मित्रों नमस्कार। आज हम आपको एक विचित्र कथा जो हमारे पिताजी हमें बचपन में प्रायः सुनाया करते थे। वर्तमान परिस्थितियों से वेद शास्त्र धर्मा और सब पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात वो सभी कथाएं इतनी रोचक मुझे लगी, जिसमें एक कथा सती शिव से संबंधित है, क्योंकि सती दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी पुत्री थी और वो उनको अपने जान से ज़्यादा भी प्यारी थी। परंतु शिव को वो अपने इतने दुश्मन की तरह देखते थे, बहुत अपना वो मानते थे। और वो एक दिन सती को ये उनके बारे में चर्चा करने लगे। सती ने पूछा, पिताजी ये सब किसका पड़ा हुआ सर? उनका बेटा, ये बहुत बड़ी कहानी है, पर मैं सूक्ष्म में आपको बताऊंगा। दक्ष प्रजापति ने सती जी से कहा, ये हमारे पिता ब्रह्मा जी का जो 5 सर वाले थे, मुख वाले थे, उनका इन्होंने काट के रख दिया और मुझे इसका प्रतिशोध लेना है। कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो हमारे दादा का जो सर है उन्होंने काट के रखा है, इसका बदला मैं अवश्य लूँगा। उस बदले की भावना से सती निकलती है। अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण, हर चीज़ से वो संपन्न थी सती। आदि शक्तियों में थी, त्रिदेवियों में थी, और वो वहाँ तक निकल के जाती है कैलाश की तरफ, तो शंकर जी को अपना रूप वो दिखाती है और ये दिखाती हैं कि देखिए, मैं दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी संतान हूँ और आपने जो हमारे परिवार के साथ ये किया है ये अनुचित है और मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। परंतु वो उस कार्य में नाकाम होती हैं और उस परिस्थितियों में भी शंकर जी जब वहाँ से वो नीचे की तरफ गिरती हैं तो शंकर जी ही उनको सहायता करते हैं, बचाते हैं और उस प्रभाव को जब करके सती का मन बदलता है और प्रेम की भावना जागृत होती है। और जब प्रेम की भावना जागृत होती है तो उसको प्रेम को एक सामाजिक में बंधन जोड़ने के लिए क्या कार्य करना चाहिए तो वहाँ से वो करती है। वापस आने पर जब उसको दक्ष प्रजापति को ये पता लगता है कि ये तो कार्य उल्टा हो, वहीं से ये कहानी शुरू होती है और अंततोगत्ता सती और शिव जी का जो विवाह होता है उसमें भी कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन शिव जी पूछते हैं सती जी से, क्या आपको ये विवाह स्वीकार है? तो निसंकोच कहती है जी हाँ, और उनकी वरमाला सती पहले ही भेज देती है शंकर जी के गले में पड़ना। तो उसको वापस करने की प्रथा जो होती है वो वहाँ पर दक्ष प्रजापति के घर पर स्वयंवर में वो कर जाती है। अगली कथा आगे हम बताएंगे, शुरू करेंगे, लेकिन एक द्वेष की भावना प्रेम में कैसे परिवर्तित होती है ये हमको ध्यान में रखकर चलना है। और अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।